नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। द्वितीय वर्ष ऑनर्स और द्वितीय वर्ष कला पास कोर्स, प्रथम प्रश्न पत्र और फिफ्थ प्रश्न पत्र, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं अकबर की। मध्यकाल के इतिहास में और मुगल वंश में ऐसा माना जाता है कि अकबर सफलतम शासक था। साम्राज्यवादी भावना थी और एन कैन प्रकरण अपने साम्राज्य का प्रसार करना आवश्यक समझता भी था। उनके गुरु अब्दुल लतीफ़ ने सुलह कुल की वसुदेव कुटुंबकम की नीति तो दी, साथ ही साथ एक मन में संकल्पना थी जो उसके दो पूर्वज नहीं कर पाए कि भारतवर्ष पर राज करे और एक भारत के राष्ट्रीय शासक बनने की जो एक भावना थी मन में, उसको पूर्ण करने का प्रयास करे। उसके निरंतर सैनिक अभियान और विजयों के बारे में हम बात करेंगे आज। और उसने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना दी। 15 प्रांत उसके अधीन थे। 1556 में पानीपत का युद्ध हुआ, अफगान की शक्ति समाप्त की, हेमू को पराजित किया और दिल्ली और आगरा पर अधिकार किया। 1561 में ये कार्य उन्होंने माफ़ करिएगा, अब 1556 में ये कार्य उन्होंने बैराम खां के संरक्षण में पूर्ण किया। 1561 में उन्होंने मालवा पर आक्रमण कराया और मालवा पर आक्रमण जो महम उनका का पुत्र था आजम का, उसने किया। वहाँ के राजा बाज बहादुर थे, उन्होंने अकबर का मुकाबला किया और उसको पराजित कर दिया। जैसे ही आजम खां लौटे वापस, बाज बहादुर ने मालवा पर अधिकार कर लिया। अंततः अब्दुल्ला खां को भेजा गया और 1561 में अब्दुल खान ने बाज बहादुर को पराजित किया और मालवा पूर्णतः अकबर के अधीन आ गया। 1561 में चुनार बिहार के आंशिक भाग का घेरा डाला गया, जहां आसफ खां को भेजा गया और अगस्त 1561 में आसफ खां ने चुनार की विजय प्राप्त कर ली। 1562 में हम जानते भी हैं कि जब नागौर लौट रहा था, नागौर से लौट रहा था और उस समय जयपुर रुका, तो वहाँ पर आमेर प्रांत का राजा भारमल ने उसका स्वागत किया और अपनी पुत्री का विवाह भी किया। तो एक तरीके से ढूंढार के प्रदेश का भी जो आसपास का क्षेत्र है वह मुगलों के अधीन आ गया। 1562 ईस्वी में मेड़ता के जयमल राठौड़ पर आक्रमण किया गया और शरफुद्दीन को भेजा गया। जयमल वहाँ से भाग खड़े हुए और एक अन्य सेनापति देवीदास ने अपने 300 सैनिकों के साथ में जो मुगलों के साथ ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। 1562 ईस्वी में के अंत तक मेड़ता जो राठौड़ों का था वो मुगलों के अधीन आ गया। 1564 ईस्वी में दक्षिण गोडवालाओं को में आसफ खां को भेजा गया। वहाँ की जो राजपूत रानी थी दुर्गावती, उसने ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला किया। दुर्गावती के पूर्व वीर नारायण ने भी मुकाबला किया और दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। अंततः 1564 ईस्वी में गोंडवाना मुगलों के अधीन आ गया। 1567-68 में राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग और जो है राणा उदय सिंह ने दुर्ग, मेवाड़ का शासक राणा दुर्ग जो थे वो राणा उदय सिंह थे और चित्तौड़ उनके अधीन था। महाराणा उदय सिंह जयमल राठौड़ को अरावली की पहाड़ियों में, जयमल राठौड़ के लिए या उनके देखरेख में चित्तौड़ को दुर्ग को छोड़कर खुद अरावली की पहाड़ियों में चले गए थे। जयमल राठौड़ ने वहाँ पर जो है अकबर की सेना का मुकाबला किया और अकबर की सेना चित्तौड़ के दुर्ग को जीत नहीं पाई। जब जयमल और पत्ता दोनों सेनापति थे, जयमल ने जब दुर्ग की मरम्मत करा रहे थे और दुर्ग के प्राचीर पर खड़े थे, तो अकबर ने समराम नामक अपने बंदूक से जयमल का निशाना बनाया और निशाना सही गया। जयमल की मृत्यु हो गई और पत्ता ने राजपूत सेनाओं का नेतृत्व करते हुए मुगली सेनाओं का मुकाबला किया और अंततः 25 फरवरी 1568 को मुगल सेना विजय हुई और राजपूत सेना पराजित हुई। चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1569 में सुरजन राय ने ठीक ऐसी तरीके से रणथंबोर के जो चौहान शासक थे उन्होंने मुकाबला किया
और मार्च 1569 में सुरजन की पराजय हुई। हालांकि रणथंभौर का दुर्ग तो अभेद्य था, लेकिन वहाँ पर जल समस्या और रासक सामग्री बहुत मिलना मुश्किल कर गई थी। रसद सामग्री को एक तरीके से चेक कर लिया गया था, चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए थे, नाकाबंदी कर दी गई थी। ऐसे में खाद्य सामग्री के अभाव में सुरंजन को मुगलों से संधि करनी पड़ी और 22 मार्च 1569 को रणथंभौर के दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया और सुरजन राय ने संधि कर ली। कालिंजर की विजय 1569 में हुई मध्य जो है, और अकबर ने मंजू खां को कालिंजर के दुर्ग में भेजा था और अंततः कालिंजर 1569 में वहाँ के राजा रामचंद्र ने जो है आत्मसमर्पण कर लिया था और आत्मसमर्पण करने के बाद में 1569 में कालिंजर पर मुगलों का अधिकार हो गया था। ठीक इसी प्रकार 1570 में अकबर ने एक सभा बुलाई थी और राजपूत राजाओं के साथ में बातचीत की, संबंध स्थापित किए। इसी कड़ी में बीकानेर के शासक कल्याणमल और राय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली। जैसलमेर के राजा हरराय ने भी अधिकार स्वीकार कर ली और कई छोटे छोटे राज्यों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार 1570 में राजपूताने के कई भागों पर अकबर का अधिकार हो गया। ठीक इसी समय 1572-73 में अकबर गुजरात पर पहुंचा और गुजरात के अहमदाबाद पर मुगलों का अधिकार हो गया था और वहाँ पर से जब वापस लौटा अकबर, तो 1573 में वहाँ के राजा मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा ने वापस गुजरात पर अधिकार कर लिया था और अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया था। फिर अकबर की सेना वापस गई और 2 प्रयासों के बाद 1573 में मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा ने को बंदी बना लिया गया और गुजरात से बहुत अधिक धन मात्रा में प्राप्त भी हुआ। और हम जानते हैं कि इतिहास में पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया था, तो बहुत अधिक धन मात्रा में गुजरात में प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार 1573 में हम देखते हैं कि मालवा, गुजरात और दक्षिण के कई भागों पर अधिकार प्राप्त जो है मुगल सेना का अधिकार हो गया था। अगर पूर्व की ओर चलें तो बंगाल और बिहार की बात आती है, तो 1572 में हम देखते हैं कि बिहार के शासक दाऊद ने जो है अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। अकबर ने एक बड़ी विशाल सेना लेकर भेजी और उसे बिहार से मार भगाया और बिहार पूरा का पूरा अकबर के अधीन आ गया। और यहाँ पर जो हम देखते हैं कई प्राकृतिक छटाएँ थी या प्राकृतिक ऐसी चीज़ें थी जो अकबर के शासनकाल में बड़ी इम्पोर्टेंट रखती थी। ठीक इसी समय में 1575 ईस्वी में मुनीम खान ने बंगाल की राजधानी टाडा पर आक्रमण किया और वहाँ पर बंगाल को भी जीत लिया। अतः हम ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी कि 1574-75 में जो है बंगाल और बिहार दोनों उसके अधीन आ गए। अब बात आती है 1576 की मेवाड़ पर। तो मेवाड़ पर निर्णायक युद्ध नहीं हो पाया और अकबर महाराणा प्रताप को नहीं पकड़वाया, लेकिन इस हल्दी घाटी के अंदर दोनों का युद्ध हुआ। इस हल्दी घाटी के पूरे वर्णन को हम स्वतंत्र रूप से अलग पढ़ेंगे, लेकिन इन 12 विजयों में अकबर जो है एक शानदार अपने साम्राज्य में सफल रहा। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप जो सिसोदिया राजवंश के थे, उन्होंने अकबर को चने चबा दिए और जीवन पर्यंत अकबर को इस बात का मलाल रहा। और ये भी माना जाता है कि जब 1597 में मृत्यु हुई तो अकबर को बड़ा दुख हुआ महाराणा प्रताप की मृत्यु पर कि वह उनको गिरफ्तार नहीं कर गए। तो हल्दी घाटी के युद्ध के कारण, परिणाम, उन सारी घटनाओं का हम स्वतंत्र रूप से एक अपना अध्यापन में वीडियो रखेंगे, मैं आपको उसमें अध्ययन कराऊंगा। अब आती है उत्तर पश्चिमी में काबुल की विजय 1585 में हुई, जहां माजन सिंह ने मिर्ज़ा हकीम को वहां से पराजित किया और पहले मिर्ज़ा हकीम ने वापस काबुल को जीत लिया। फिर वापस 1585 में मान सिंह दोबारा गया ठीक इसी प्रकार कश्मीर को 1586 में किया, जहाँ के राजा यूसुफ खान ने और याकूब खान ने कर दिया विद्रोह कर दिया था। इस समय में कासिम खां जो बड़े सेनापति हुआ करते थे अकबर के, उसको भेजा गया था। बलूचिस्तान की विजय 1595 में गई है, लेकिन बलूचिस्तान को आंशिक रूप से विजय प्राप्त हुई। मीर मासूम ने बलूचिस्तान पर आक्रमण कर दिया था। सरदारों ने मुगलों का निष्ठापूर्वक मुकाबला किया, परंतु उन्होंने मुँह का दागना पड़ा। अतः 1595 में बलूचिस्तान पर भी मुगलों का अधिकार हो गया था। 1595 में ही कंधार के गवर्नर मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा ने फारस के शाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और कंधार में मुगल सेनापति शाह बैग को सौंप दिया था। तो मुगल सेना तथा स्वर्ण मुगल सेना में आ गया था। इस प्रकार
स्वयं उनका मुग़ल सेना में आने के कारण 1595 में कंधार पर मुग़लों का अधिकार हो गया था। हम दक्षिण की नीति अकबर की अलग से पढ़ेंगे। यद्यपि खानदेश और विजयनगर 1595 से 1620 के बीच में अब्दुल रहीम खानम खाना को भेजा गया था और खानदेश और अहमदनगर जो है वो उसके अधीन आ गए थे। 1601 में असीरगढ़ की विजय भी उसने प्राप्त कर ली थी। असीरगढ़ की राजधानी बुरहानपुर पर भी उसका अधिकार हो गया था। ठीक इसी प्रकार से अहमदनगर और पर के दुर्ग पे भी अगस्त 1600 ईस्वी में अकबर का अधिकार हो गया था। और खानदेश की बात करें तो 1597 ईस्वी में अहमदनगर खानदेश पर भी मुग़लों का अधिकार हो गया था। तो वहाँ के शासक बहादुर शाह ने खानदेश के राजधानी लिया था। अहमद की राजधानी जो है दुर्गावती, उन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अंत में स्वयं अकबर दक्षिण पहुँचे और उनको पराजित किया। इस प्रकार अगर दक्षिण की बात करें तो असीरगढ़ खानदेश और अहमदनगर। उत्तर पश्चिमी की बात करें तो कंधार, काबुल, बलूचिस्तान, सिंध और राजस्थान के कई राजाएं और मालवा, गुजरात, इन सबको प्राप्त करते। इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर के में 15 महत्वपूर्ण प्रांत थे। लेकिन अगर हम मानते हैं तो एक साहसिक युद्ध जिसकी वजह से अकबर प्रसिद्ध हुए महाराणा प्रताप का मुकाबला करने के कारण, तो महाराणा प्रताप की वीरता का एक जो सकारात्मक परिणाम अकबर को ये मिला कि जिस तरीके से महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था उससे अकबर को भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो हल्दीघाटी का युद्ध हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, उसके कारण परिणाम, उसके प्रताप और अकबर के बीच संघर्ष की कहानी पढ़ेंगे। अभी हमने अकबर के सैनिक विजय और उनके सबके बारे में पढ़ी। इन सैनिक विजयों में सबसे बड़ी ये रही कि कंधार और कश्मीर के उस सैनिक अभियान में बीरबल की हत्या हो गई थी और बीरबल को खोना पड़ा था अकबर को। धन्यवाद।